आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये खास तौर से मैं अपनी साधकाओं के लिए और उन महिलाओं के लिए बना रहा हूं जो तंत्र सीख रही हैं या जिन्होंने किसी गुरु को धारण किया हुआ है या जो किसी गुरु के पास किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जा रही हैं जो तंत्र मंत्र रखता हो या तंत्र मंत्र करता हो या विद्याएँ करता हो या ज्योतिष हो, एस्ट्रोलॉजर हो, XYZ कोई भी गुरु हो सकता है वो किसी भी फील्ड का। अगर आप किसी भी ऐसे गुरु से जुड़ी हुई हैं तो ये वीडियो पर्सनली मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं। तो अभी महाराष्ट्र के एक ज्योतिषाचार्य का पर्दाफाश हुआ है जिसकी कई सारी मतलब लेडीज़ों के साथ में फिजिकली एक्टिविटीज़ पकड़ी गई हैं। तो मैं आज उसी पे ही चर्चा करना चाहता हूं और अपनी मेरी जो साधकाएँ हैं, मेरी जो शिष्याएँ हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी गुरु आपसे किसी भी तरह की आपत्तिजनक फ़ोटो की मांग करता है, कोई भी गुरु किसी भी तरह से आपके प्राइवेट पार्ट्स की बातें कर रहा हो, कोई भी गुरु आपके किसी भी तरह से तंत्र क्रिया के काट के नाम से या किसी भी चीज़ के लिए कोई भी आपसे गलत मांग करता हो, तो आप उस गुरु को वहीं पकड़िए और वहीं कूटिए। उसका सारा गुरु तत्व बाहर आना चाहिए तुरंत के तुरंत, हैंड टू हैंड। आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तंत्र में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है जिसमें न्यूड फोटो की ज़रूरत पड़ती हो। तंत्र में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है जिसमें इस तरह का कोई भी व्यभिचार जो किया जाता है वो कहीं पर भी तंत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं 3 तरह के काले जादू जानता हूँ, 3 तरह के ब्लैक स्पेल मुझे आते हैं, लेकिन उनके अंदर भी शैतान पिशाच की जो पूजाएं होती हैं उनके अंदर भी इस तरह का कोई विधि विधान नहीं होता। तंत्र में ये कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं कि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चों के लिए आपको गुरु के साथ में जाना पड़े। ऐसा कहीं पर कोई नियम, कोई रूल्स कहीं पर भी नहीं होता है। ये तंत्र को फालतू का जो है इन्होंने बदनाम किया हुआ है कुछ लोगों ने। तो कोई भी गुरु आपसे स्पेशली कोई भी गलत चीज़ की आपको मांग करता है, पहले दिन पहले मैसेज पर ही उसे अच्छे तरीके से, अगर वो फ़ोन पे है, ऑनलाइन है, आपको तुरंत के तुरंत उसे अच्छे तरीके से सुना देना है। अगर आप हैंड टू हैंड आपके सामने बैठा है तो वहीं पकड़ के उसको कूटना है और तबीयत से कूटना है। बाकी की चीज़ें मैं संभाल लूँगा। आप लोग मेरा नंबर लो, मेरे पे आप कॉल करो, व्हाट्सअप करो, मैसेज करो। कोई भी चीज़ें अगर कोई मांगता है आप मुझे बताइए। तंत्र के बारे में, तंत्र को लेकर के वो आपको डरा रहा है कि वो आपके बच्चे को मार देगा, आपके बीवी को मार देगा, आपको परेशान कर देगा, आपके पति को मार देगा, XYZ किसी भी तरीके से वो आपको हानि पहुंचाने की चेतावनी या धमकियां दे रहा है, तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका नाम और नंबर मुझे भेज देना। उस व्यक्ति को, उसके तांत्रिकी को सारी को मैं बाहर निकाल दूंगा। आपको इस चीज़ से विशेष ध्यान देना है। कोई भी तंत्र की ऐसी क्रिया, ऐसी विधि नहीं होती है जिसमें इस तरह के आइटम, इस तरह की सामग्रियां लगती हों। आपत्तिजनक फ़ोटो आप कभी भी किसी को शेयर नहीं करोगे। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तंत्र में कोई क्रिया ऐसी नहीं होती है जिसमें इस तरह की चीज़ों को यूज किया जाता हो, प्रयोग किया जाता हो। तंत्र काट के नाम से भोले भाले लोगों को, भोले भाली युवतियों को, लड़कियों को, लेडीज़ों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। आपकी गलती है। आप जिस दिन कोई भी गुरु आपसे इस तरह की मांग करता है, आप समझ लीजिए कि वो गुरु नहीं है, जो अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहा है, उसके पास कोई सिद्धि नहीं है, कोई कंट्रोल उसका नहीं है। तो उसे आप वहीं पकड़िए और वहीं कूटिए और तबीयत से कुटाई करिए उसकी। कोई डरना नहीं है, कोई शर्मना नहीं है, कोई झिझकना नहीं है। एक स्त्री है, स्त्री को इस बात की मर्यादा का पालन करना है, खुद से और दूसरे से भी। अगर कोई गुरु आपके मान सम्मान की चिंता नहीं कर रहा है, कोई गुरु आपके मान सम्मान की परवाह नहीं कर रहा है, तो फिर आपको भी उसको गुरु नहीं मानना है। कोई भी आपसे गलत मांग करता है उसे तुरंत कूटना शुरू कर दो। बोलने से काम नहीं चलता है। ये जितने भी पाखंडी बैठे हुए हैं इन सबको इनकी औकात दिखानी ज़रूरी है, इन सबको कूटना ज़रूरी है और पुलिस में केस करिए आप। आज का कानून बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से आपको सपोर्ट करेगा। कंप्लीट होकर के कानून में आप उस बंदे की शिकायत करिए। कोई भी गुरु अगर आपसे, समझ लीजिए, कुछ भी आपत्तिजनक चीज़ें मांग रहा है तो वो गुरु नहीं होकर के गुरु घंटाल होता है और ऐसे लंपट गुरुओं को पीटना एकमात्र उपाय है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए और मैं अपनी सभी साधकाओं को इसका निर्देश दे रहा हूँ पूरा। कोई भी कहीं से आपसे कोई भी औगड़ हो, चाहे अघोरी हो, चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक बनता हो, चाहे 10 मुंडमाला हो उसके गले में, चाहे कितना ही खतरनाक दिखता हो, आप उसका नाम और नंबर मुझे भेज दीजिए। आपके साथ कोई भी बातचीतें हुई हैं आप उसको मुझे भेज दीजिए, बाकी का उससे मैं निपट लूँगा। ये विशेष बात मैं आपको सिर्फ ये वीडियो के माध्यम से मैसेज पहुंचा रहा हूं कि आजकल इस तरह का कोई भी गुरु कहीं से भी हो, किसी भी फील्ड का हो, अगर कोई भी आपसे किसी भी तरह से आपत्तिजनक चीज़ की मांग करता है आपको उसे पकड़ के कूटना है। बस इतना ध्यान रखना है। मेरे पास में आप मैसेज कर दो कि गुरुजी ऐसे ऐसे बातें हमारे साथ में हुई हैं। बाकी का फिर सारा मैं संभाल लूँगा। उस बंदे को नाम नंबर दे दो, बाकी का मैं ढूंढ कर कहीं से भी निकाल लूँगा उसको, कहाँ का है, कैसे है, क्या है। मेरे पास बहुत बड़े लोगों की टीम है, पूरा अच्छे से काम करती है। तो आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। डर में आकर के कोई गलत फैसले आपको नहीं लेने हैं। परिवार हमारे यहाँ पे फर्स्ट होता है,
फैमिली हमारे यहाँ पे फर्स्ट होती है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। परिवार को चलाना है, आपकी जिम्मेदारी है, अच्छे तरीके से रहना है। किसी के आप गुरु के पास जा रही हो, ठीक है जाइए, आपको मना नहीं है, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को हमेशा आपको बना के रखना है। आपको भी इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ऐसा हो नहीं सकता है आपकी बिना मर्जी के कोई भी आपको हाथ नहीं लगा सकता, ये आपकी मर्जी है। आपको उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको किसी के डर में नहीं आना है, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई तंत्र की ऐसी क्रिया नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसमें आपत्तिजनक चीज़ें लगती हों या आपको उसके साथ फिजिकल होना हो। ऐसी कोई क्रिया काट तंत्र में ऐसी होती ही नहीं है जिसमें इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें की जाती हों। ये तंत्र को फालतू का लोगों ने नाहक बदनाम किया हुआ है कि सब तंत्र क्रिया हो रही है, तंत्र काट इस तरीके से होगी, आपके ऊपर काला जादू हुआ है तो इस तरीके से करने पर ही वो चीज़ हटेगी। ये सारी बातें जो हैं बेबुनियाद होती हैं। वो सिर्फ अपनी फिजिकल नीड पूरी करना चाहता है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो मेरी शिष्यां हैं वो और जो अन्य कोई भी महिला किसी भी गुरु के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो कोई भी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी गुरु XYZ आपके साथ जुड़ा हुआ है और वो आपके साथ किसी भी तरह की अगर बदतमीजियां कर रहा है तो आप तुरंत मुझे सूचित करिए। मेरे आश्रम से कोई भी शिष्य भी मेरा अगर वो चलता है तो भी आप तुरंत मुझे सूचित करिए। कोई भी मेरा शिष्य हो या मेरे केंद्र के कोई भी स्टाफ हो, स्टाफ का कोई भी मेंबर्स हो, अगर कोई भी आपके साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीजी करता है, आप तत्काल में तुरंत मुझे सूचित करिए और मैं तुरंत ही एक्शन लेता हूँ। शिष्यों से भी मेरा यही है कि हम लोगों को तंत्र का एक जो अच्छा पहलू है, तंत्र का जो डर है, हम समाज से उसको ख़त्म कर रहे हैं। तंत्र से लोग इसे एक्सेप्ट करें, इसको स्वीकार करें। तो आप लोगों को इसका विशेष ध्यान रखना है। जो भी मेरे शिष्य हैं, आपको स्त्री की जो मर्यादा है, उसकी आन बान शान को किसी भी तरह का कोई खतरा और रिस्क नहीं होना चाहिए। हरेश तंत्र का जब नाम आता है, जब कोई आपसे ये पूछे कि आप किसके शिष्य हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप ये बोलें कि मैं हरेश तंत्र से सीखा हूँ या हरेश जी मेरे गुरु हैं, तो लोगों को या ख़ास तौर से महिलाओं को एक कंफर्ट फील होना चाहिए और उसे ये लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ मेरी आन बान सुरक्षित रहेगी, यहाँ मेरे को इस तरह का कोई भी खतरा इस तरह का नहीं होगा। ये हमें समाज को एक मैसेज देना है कि मेरा कोई भी शिष्य किसी भी तरह की गतिविधि में अगर लिप्त पाया जाता है तो मैं ध्यान रखना, पता नहीं मैं तुम्हारा क्या क्या हाल करूंगा। इस बात का तुम अच्छे से सभी शिष्य सुन लीजिए। कोई भी गलत बात, मुझे आप लोगों की कोई भी गलत शिकायत किसी भी तरह से अगर आती है तो फिर मैं आपके साथ पता नहीं क्या करूंगा, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए, सभी साधकाएँ भी ध्यान रखिए और सभी साधक भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें एक स्त्री की जो मर्यादा है उसको उल्लंघन नहीं करना है। कोई केस आता है, आप केस को केस के तरीके से हैंडल करिए। मैंने जो तंत्र सिखाया है लोगों को वो वही है कि हम मरीज को बिना टच किए, बिना छुए उसका पूरा इलाज कर देते हैं। हमारा सारा इलाज जो है बिना बॉडी को टच किए हो जाता है। सामने बैठे बैठे ही हम अपने मंत्रों से, अपनी क्रिया से, अपनी विद्या से, अपनी शक्ति से उसके भूत को, प्रेत को, जिन को, खबीस को या उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है उसको उतार करके खींच लेते हैं। हमारे यहाँ कोई भी नियम ऐसा नहीं है, बॉडी को टच नहीं किया जाता किसी भी तरीके से, इलाज के समय भी बिल्कुल। हमने तुम्हें जो विद्या सिखाई है, जो पद्धति सिखाई है, आप उसी पद्धति से काम करिएगा और किसी भी ऊट पटांग चीज़ को आप सपोर्ट मत करिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। महिलाएं भी खास तौर से जागरूक रहें इन चीज़ों को लेकर के कि कोई भी इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। आप किसी के बहकावे नहीं आए, किसी से डरे नहीं। कोई भी आपको डराने की कोशिश करे तो आपको डर के भी उसकी ये बातें नहीं सुननी हैं। तो उम्मीद है कि मुझे तुम्हारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो पे आप लोग ध्यान देंगे और ये जो बातें हैं, इन बातों पे भी आप लोग ध्यान देंगे। सभी लोग सतर्क रहेंगे और कोई भी बात आती है आप लोग तुरंत मुझे सूचित करेंगे। आदेश दोस्तों।